ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी ते क्रेडिबिलिटी लेवे अगे। एक सेकंड सर प्लीज पंजाब में अरे सर रुकिए पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जहाँ पेपर लीक होता है हर जगह एक्शन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लीडर अभिजीत आम आदमी पार्टी के लीडर जहाँ पर आते हैं आप उनसे पूछोगे? बिल्कुल पूछेंगे। रिजाइन मांगोगे क्या? रिजाइन होना चाहिए। आप उनसे रिजाइन मांगोगे? आपके पास ये न्यूज नहीं आई भी कितने पेपर लीक होंगे? क्या एजुकेशन सिस्टम है पंजाब में? बिहार से सम्राट चौधरी को भी हटा दो, उस अनपढ़ गवार ने हमारे बिहार को बर्बाद कर दिया है। एक्चुअली हमने उन्हें चूज नहीं किया था। ये मैंने बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जो पहला इवेंट होगा वो बिहार में होगा, पटना में होगा। फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है और फार्मेसी का पेपर लीक हुआ पंजाब में, फार्मेसी का पेपर लीक हुआ। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और जैन जी की जीत हुई। सरकार को जैन जी की मांगे माननी पड़ी। लोकतंत्र की यही ताकत है कि जब जनता अपना हक मांगती है तो देना तो पड़ेगा और होना भी यही चाहिए। पर जो जंतर मंतर पर हुआ, क्या वो पंजाब में होगा? क्या अभिजीत दिपके पंजाब जाएंगे या उनका निशाना केवल भाजपा शासित राज्य है? यहां ये समझना होगा कि अगर अभिजीत दिपके पंजाब और अन्य राज्य जहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वहां नहीं जाते हैं तो कहीं आप जैन जी, जिनकी ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा, अभिजीत दिपके के हाथ का टूल किट तो नहीं बन गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि जंतर मंतर पर आपके सामर्थ्य को दिपके ने अपने हित को साधने के लिए साधन बना लिया? इसके लिए आप समझिए कि पंजाब में चल क्या रहा है और ये भी समझिए कि वो तमाम नेता जो दिपके के मंच पर थे, तमाम इन्फ्लुएंसर जो लोकतंत्र की जवाबदेही को सही मानते हैं, वो आखिर दोहरा मापदंड क्यों रखते हैं? पंजाब में पिछले कुछ दिनों से छात्र राजनीति और युवाओं का आक्रोश चरम पर है। फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के आरोपों के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में छात्र संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी माहौल गरमाया हुआ है। फार्मेसी ऑफिसर परीक्षा विवाद, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। प्राप्त जानकारी के अनुसार जालंधर, अमृतसर और पटियाला सहित कई प्रमुख शहरों में फार्मेसी ऑफिसर परीक्षा के कथित पेपर लीक के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। आक्रोशित छात्रों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि बार बार होने वाले पेपर लीक और प्रशासनिक लापरवाही के कारण युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी आप सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। पंजाब यूनिवर्सिटी में भारी सुरक्षा बल तैनात, कई छात्र हिरासत में। दूसरी ओर चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। कैंपस में सीनेट चुनाव की तारीखों में देरी और हाल ही में कुछ वैचारिक सेमिनारों के आयोजन को लेकर छात्र संगठनों और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी झड़पें देखने को मिली।
कैंपस की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रदर्शन कर रहे कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया है। छात्र नेताओं का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय आंदोलनों का असर, थाली बजाओ प्रदर्शन से जताई एकजुटता। पंजाब के छात्रों का यह गुस्सा केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा में भी छात्रों ने रोष मार्च निकाला। इसी बीच देशव्यापी विरोध के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का पंजाब के कई छात्र संगठनों और आम आदमी पार्टी के यूथ विंग ने सड़कों पर थाली बजाओ प्रदर्शन कर स्वागत किया और इसे छात्र शक्ति की ऐतिहासिक जीत करार दिया। प्रशासन का रुख मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेने या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की जांच का आश्वासन दिया है। हालांकि छात्र तुरंत और ठोस कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। इस खबर के बाद हमारे कुछ सवाल, क्या दिप्के पंजाब जाकर आंदोलन करेंगे या दिप्के की छात्र हित की बातें केवल भाजपा राज्यों तक सीमित है? आज की युवा पीढ़ी समझदार है, सवाल करना जानती है और इतना तो समझ ही जाएगी कि निष्पक्ष वो होता है जो किसी का पक्ष ना ले। पर यह तो सभी किसी ना किसी का पक्ष लिए बैठे हैं, तो युवा किस पर भरोसा करे? यह आपको अपनी समझ से समझना होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि पंजाब में अभी क्या चल रहा है और क्यों हम कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष दो धड़े हैं, निष्पक्ष कोई नहीं।